बाली सकीना, जिन्हें सकीना बिन्त हुसैन या रुकैया बिन्त अली के नाम से भी जाना जाता है, इमाम हुसैन की सबसे छोटी शहजादी थी। उनकी कहानी इस्लामी तारीख में गम और कुर्बानी की एक दर्दनाक दास्तान है। सकीना की पैदाइश मदीना में हुई थी। वह अपने वालिद इमाम हुसैन और वालिदा रबाब बिन्त इम्रुल कैस की लाडली थी। उनकी बचपन मोहब्बत और शफकत से भरी हुई थी। 680 ईस्वी में इमाम हुसैन ने यजीद की नाइंसाफ खिलाफत के खिलाफ बगावत की। अपने अहले बैत और अंसार के साथ उन्होंने मक्का से कूफा का सफर किया। करबला नामक जगह पर इमाम हुसैन और उनके 62 साथियों को यजीद की बड़ी फौज ने घेर लिया। 10 मुहर्रम को, जिसे आशूरा के नाम से जाना जाता है, करबला की जंग हुई। इमाम हुसैन और उनके तमाम मर्द साथियों को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। सकीना और उनके अहल बैत की दूसरी खवातीन और बच्चों को कैद कर लिया गया। सकीना और दूसरे कैदियों को ऊंटों पर बांधकर दमिश्क ले जाया गया। यह एक लंबा और तकलीफदेह सफर था। उन्हें प्यास और भूख से तड़पाया गया और उन्हें दुश्मनों की तरफ से लगातार जलील किया गया। दमिश्क में उन्हें यजीद के दरबार में लाया गया। यजीद ने इमाम हुसैन के कटे हुए सर को सकीना के सामने पेश किया। इस भयानक मंजर को देखकर सकीना सदमे और गम से टूट गई। कैद की जिंदगी की सख्तियों और अपने वालिद के गम की वजह से सकीना बीमार पड़ गई। कुछ दिनों बाद 4 साल की छोटी सी बच्ची सकीना ने कैद में ही दम तोड़ दिया। उन्हें दमिश्क में दफन किया गया। सकीना की कहानी मासूमियत, गम और कुर्बानी की अलामत है। वह नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने और अपने ईमान के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों के लिए एक मिसाल हैं। उनकी शहादत मुसलमानों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी और उन्हें सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए हौसला देती रहेगी। सकीना की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। हमें मासूमों की हिफाजत करनी चाहिए और उनके हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। हमें अपने ईमान में मजबूत रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दुनिया भर के मुसलमान सकीना की शहादत को याद करते हैं। उनकी याद में मजलिसें और जुलूस निकाले जाते हैं, जहां लोग उनकी बहादुरी और कुर्बानी को याद करते हैं। उनकी कब्र एक मुक़द्दस जगह है, जहां लोग खराज अक़ीदत पेश करने और दुआ करने के लिए आते हैं।